हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि PNB One एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आधार कार्ड की मदद से PNB One एप्लीकेशन में यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड और OTP बनाकर दिखाने वाला हूं। PNB One के नए अपडेट में सिम बाइंडिंग फीचर को इंक्लूड किया गया है। इसके तहत आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल या इसमें रजिस्ट्रेशन तभी कर पाएंगे जब आपका रजिस्टर्ड सिम अर्थात जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है आपके उस फोन में लगा हो जिस फोन में आप PNB One में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। साथ ही वह नंबर रिचार्ज हो, वरना OTP की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब PNB One एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर से PNB One एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है जिसमें यह आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। सारे परमिशंस को देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको PNB One के लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें इस जगह आपसे यूजर आईडी एंटर करने को कहा जाता है। चूंकि हम इस एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, इसलिए इस जगह नीचे न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। न्यू यूजर पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन मेथड चूज करने को कहा जाता है। चूंकि हम बिना ATM कार्ड के रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, इसलिए इस जगह नीचे रजिस्ट्रेशन विथ आधार पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन विथ आधार पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाते हैं। आप चाहे तो सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे इस जगह कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स फिल करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस जगह आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे इस जगह पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करें और उसको फिल करें। मैं इस जगह डेट ऑफ बर्थ को चूज करके उसे ही फिल करने वाला हूं। तो इस जगह मैं डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते ही एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस जगह डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के लिए सिंपली इस जगह कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको कैलेंडर शो हो जाता है। तो इस कैलेंडर की मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करें। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद इस जगह ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही इस बॉक्स में आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक एंटर हो जाता है। उसके बाद नीचे आपको रजिस्ट्रेशन चैनल चूज करने को कहा जाता है। इस जगह बेसिकली आपसे यह पूछा जा रहा है आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हैं या मोबाइल बैंकिंग सर्विस और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस दोनों को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद से इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ मोबाइल बैंकिंग को चालू करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पर क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद आपसे नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन चूज करने को कहा जाता है। इस जगह बेसिकली आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप किस पर्पज से इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा हमेशा व्यू एंड ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को ही चूज करें। तो इस जगह सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे OTP एंटर करने को कहा जाता है और आपके अकाउंट नंबर से लिंक या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। तो इस जगह आप अपने नंबर पर आए हुए OTP को एंटर करें। तो इस जगह OTP एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे आधार कार्ड का नंबर एंटर करने को कहा जाता है। इस जगह उसी आधार कार्ड का नंबर एंटर करें जो कि पिछले स्टेप में बताए गए अकाउंट नंबर से लिंक हो। तो इस जगह आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपके आधार कार्ड से लिंक या रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। तो इस जगह आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो OTP आएगा उस OTP को इस जगह एंटर करें। OTP एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे कुछ पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। इस जगह एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ फोन में इस जगह पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन नहीं आता है, या कुछ फोन में सिर्फ टी-पिन सेट करने का ही ऑप्शन आता है, या कुछ फोन में इस जगह डायरेक्ट सक्सेस का मैसेज शो होता है, साथ ही आपका यूजर आईडी दिखा दिया जाता है। तो इस जगह आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इन सारे पासवर्ड को बाद में भी सेट कर सकते हैं जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले साइन इन पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं साइन इन पासवर्ड का फॉर्मेट बता देता हूं। साइन इन पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इस जगह आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। तो इस तरह का आप साइन इन पासवर्ड रख सकते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद का साइन इन पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद नीचे कंफर्म साइन इन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें। उसके बाद नीचे आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। यदि आप अपने अकाउंट में खुद से कुछ डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तब आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की आवश्यकता होती है। कई बैंकों में इसे ही प्रोफाइल पासवर्ड भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड का फॉर्मेट भी साइन इन पासवर्ड के जैसा ही होता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह का पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद का पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद नीचे कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें। उसके बाद नीचे होता है टी-पिन। टी-पिन का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन करने के दौरान होता है। जैसे आपके ATM का पिन 4 अंकों का होता है, ठीक उसी प्रकार से यह पिन भी 4 अंकों का होता है। तो न्यू टी-पिन की जगह आप अपने पसंद के 4 अंकों का डिजिट एंटर करें। उसके बाद नीचे कंफर्म न्यू टी-पिन की जगह सेम पिन को री एंटर करें। तो इस जगह सारे पासवर्ड को एंटर करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज शो होता है और नीचे इस जगह आपका यूजर आईडी शो हो जाता है। तो इस यूजर आईडी को आप नोट करके रख लें क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम लॉगिन
लॉगिन करेंगे तब इसकी आवश्यकता होगी। तो इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए नीचे साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें इस जगह आपसे यूजर आईडी एंटर करने को कहा जाता है। यदि आप साइन इन पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर ना आ पाए तब आप इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दें, उसके बाद दोबारा ओपन करके इसी पेज पर आ जाएं। तो पिछले स्टेप में आपने देख ही लिया होगा कि आपका यूजर आईडी कौन सा है, तो इस जगह उस यूजर आईडी को एंटर करें। यूजर आईडी एंटर करने के बाद इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक करने के लिए सिम को चूज करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक या रजिस्टर्ड नंबर वाले सिम को चूज करें। यदि आपके फोन में एक ही सिम कार्ड लगा हुआ है तब इस जगह एक ही सिम कार्ड शो करेगा, बट एक चीज का ध्यान रखें कि आपका वह सिम आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो इस जगह सिम कार्ड को चूज करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यह वेरीफाई करना शुरू कर देता है कि आपने जिस सिम कार्ड को चूज किया है वह आपके फोन में लगा है या नहीं। साथ ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। तो इस जगह अपने रजिस्टर्ड नंबर पर आए हुए ओटीपी को एंटर करें। उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे एमपिन सेट करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप 4 अंकों का एमपिन सेट कर लें। एमपिन सेट करने का फायदा यह होगा कि इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिंपली 4 अंकों का एमपिन एंटर करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। तो इस जगह एमपिन सेट करने के लिए सबसे पहले इस जगह अपने पसंद के 4 अंकों का एमपिन एंटर करें। उसके बाद नीचे इस जगह सेम एमपिन को री एंटर करें। दोनों जगह एमपिन एंटर करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एमपिन सेट सक्सेसफुली का एक मैसेज शो होता है। साथ ही नीचे साइन इन का एक ऑप्शन भी दिखाया जाता है। तो इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। एमपिन सेट करने के बाद आपका लॉगिन पेज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब आप जब भी इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तब इसी तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आप सिंपली अपना एमपिन एंटर करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूं। तो इस जगह आप अपने 4 अंकों का एमपिन एंटर करें। एमपिन एंटर करते ही आप PNB-ONE के होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप PNB-ONE एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।